यूक्रेन में रूसी अफवाज की नाकामी के बाद रूस ने अपनी जंगी हिकमत अमली में तेजी लाने का इशारा दिया है। पुतिन हामियों का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि कम ताकत वाले जौहरी हथियार इस्तेमाल किए जाएं। दुनिया भर में भूचाल मच गया। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक ने रूस को इससे बाज रहने की सख्त हिदायत दी, लेकिन पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना आगाज से ही मुश्किल रहा, और आगे वो क्या करने वाले हैं कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ बईद होगा। देखिए रिपोर्ट। सच हमारे साथ है और सच्चाई ही हमारी ताकत है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह बात गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों के रूस के साथ इंज़माम के बाद मॉस्को के मशहूर रेडियो स्क्वायर पर मुनक़िदा एक शानदार तकरीब में कही थी, लेकिन हकीकत में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। पुतिन ने इंज़माम के मुआहदों पर दस्तखत तो कर दिए हैं, लेकिन यूक्रेन की अफवाज रूस के ज़ेर कब्जा इलाके में तेजी से पेशकदमी कर रही हैं। खेरसोन के कई देहातों पर यूक्रेन ने दोबारा कंट्रोल कर लिया है और रूसी अफवाज को पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ सैकड़ों रूसी नौजवान जंग लड़ने के लिए फौज में शामिल होने के बजाय रूस से भागते हुए नजर आए। दरअसल जंगी इलाके में हालात इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि पुतिन और उनके हामियों को अपने अहदाफ बदलने पड़ रहे हैं। रूसी न्यूज वेबसाइट रिटिल रशिया के एडिटर ने एतराफ किया है कि पुतिन अंधेरे में हैं। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ नहीं देख पा रहे हैं हो रहा है। यूक्रेन को हासिल मगरबी ममालिक की मजबूत हिमायत और यूक्रेन की मज़ाहमत ने पुतिन को हैरान कर दिया है। रूस में गुज़िश्ता 20 साल से बरसर इक़्तिदार रहने वाले पुतिन अब 70 बरस के हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने ही बनाए हुए निज़ाम का शिकार हो रहे हैं। उनका आमिराना रवैया उन्हें अहम इंटेलिजेंस मालूमात से दूर रखे हुए है। व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन से अपनी हालिया तकरीर में नए आलमी निज़ाम के बारे में अपना नजरिया पेश किया है। इस नए आलमी ऑर्डर में रूस एक ऐसा ताकतवर मुल्क है जिसका मगरबी पर मजबूर है और यूक्रेन एक बार फिर रूस के मातहत है। इस निज़ाम को जमीन पर खड़ा करने के लिए पुतिन का मैदान अमल यूक्रेन है। पुतिन के अज़ाइम भले ही ख्याली लगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पीछे हटने की पोजीशन में नहीं है। माहिरीन का मानना है कि मार्शल मिलिट्री मोबिलाइजेशन का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसके तहत 3 लाख रूसियों को फौज में भर्ती किया जाएगा। रूसी हुक्काम के मुताबिक अब तक 2 लाख से ज्यादा को फौज में शामिल किया जा चुका है और मजीद की भर्ती का अमल जारी है। पुतिन मुसलसल अपने हमलों को खुसूसी फौजी ऑपरेशन करार देते बराह रास्त लोगों पर असरअंदाज नहीं हो रही थी। रूसियों ने इस दलील से इत्तफाक किया और इसकी हिमायत की, लेकिन रूसी फौज के रिजर्व दस्तों को मुतहरिक करने के फैसले के बाद अवाम के लिए इस जंग के माने ही बदल गए। जो वाकया अब तक कहीं दूर होता नजर आ रहा था, वो अब बहुत करीब और जाती खतरे में बदल गया है। फौज में शहरियों की भर्ती और रूसी फौज की शिकस्त के मंजर आम पर आने के बाद दीगर रूसी मशहूर शख्सियात ने भी खुलकर बात करना शुरू कर दी है। जब लोगों ने यूक्रेन पर हमले की मजम्मत की तो उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया गया। यूक्रेन में रूसी अफवाज की नाकामी के बाद रूस ने अपनी तेजी लाने का इशारा दिया है। पुतिन हामियों का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि कम ताकतवर जौहरी हथियार इस्तेमाल किए जाएं, जिसके बाद दुनिया भर में भौचाल आ गया है। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक ने रूस को इससे बाज रहने की सख्त हिदायत दी हैं, लेकिन पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना आगाज से ही मुश्किल रहा है, और आगे वो क्या करने वाले हैं कहना ईद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।